नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मैं अक्सर एक बात कहती हूं और वो ये कि हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जो बड़बोलेपन का शिकार हैं। विपक्ष की बात नहीं है, सत्ता पक्ष में भी ऐसे कई नेता हैं जिनको ये नहीं पता कि कहां क्या नहीं बोलना है। कंगना रनौत जब तक बॉलीवुड में रही, बॉलीवुड की पोल खोलती रही, इसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने बॉलीवुड की वो असलियत लोगों के सामने रखी जिनसे हम सब अनजान थे। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने उन्हें बॉलीवुड पर बोलने से ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि जब तक इनका अपना फायदा बॉलीवुड से निकलता रहा तब तक तो ये बोलती नहीं थी। जब अपना फायदा निकल गया, जब इन्हें लगा कि ये एस्टेब्लिश हो गई हैं, जब इन्हें लगा कि ये प्रोड्यूसर बन गई हैं, एक्टर बन गई हैं, डायरेक्टर बनने की राह पर है, इन्हें सब कुछ मिल गया है, तो फिर इन्होंने राज खोलने शुरू कर दिए। कंगना रनौत को शायद इसीलिए बॉलीवुड के लोग ज्यादा तूल नहीं देते। अब आ जाइए राजनीति पर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत सांसद है। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीत गई। अब एक्ट्रेस से वो नेता तो बन गई, लेकिन वो जो आदत है ना कि कहां नहीं बोलना है, वो उनको नहीं पता है, अभी भी उनको नहीं पता है। शायद इसीलिए किसानों का मुद्दा हो, आंदोलन का मुद्दा हो, कई बार कंगना रनौत के ऐसे बयान सामने आए हैं जिसके बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। और बैकफुट पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि पार्टी लाइन उनसे बिल्कुल अलग हो गई। पार्टी आलाकमान ने कह दिया कि हम उनके विचारों से सहमत नहीं है। कुछ नेताओं ने तो ये भी कह दिया कि वो स्पोक्स पर्सन थोड़ी है ऑफिशियल, जो उनकी बात को इतना महत्व दिया जाए। सोचिए, एक सांसद होने के बावजूद कंगना ने अपने बयान को कैसे वक्त वक्त पर हल्का किया है। एक बार फिर उन्होंने मोदी और ट्रंप को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया और इसे अपना ओपिनियन बता दिया, जिसके बाद नड्डा ने बाकायदा कंगना को फोन किया, उन्हें फटकारा और उसके बाद कंगना ने पछतावा दिखाया अपने उस ट्वीट पर और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया और बाकायदा इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी। अब ये सारी नौबत क्यों आन पड़ी? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें हुई क्यों। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया और उसी बयान को उन्होंने 5 बार अलग अलग जगहों पर रिपीट किया। ये बयान था कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा दी है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि हमारे बीच कोई नहीं आया। हाँ, पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों में हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, उसके बाद डीजीएमओ को यहाँ के फोन आया और उसके बाद जाकर ये फैसला लिया गया। ये पूरी तरीके से हमारा फैसला था। उसके बावजूद ट्रंप बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे। फिर हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप को समझ में आ गया कि ये मेरा दांव नहीं चलने वाला, तो ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मध्यस्थता उन्होंने नहीं कराई है, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व रहे। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कह दिया कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करें। उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप भारत में निर्माण करें, वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, भारत में कारखाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है क्योंकि एशियाई राष्ट्र आयातों करों पर समझौता चाहता है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने हमें एक ऐसा सौदा पेश किया है जिसके तहत वो मूल रूप से हमसे कोई टैरिफ नहीं लेने को तैयार है, मतलब कि वो शून्य कर देंगे टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जगह जगह जाकर कुछ भी बयान दे रही हैं, मनगढ़ंत बयान दे रही हैं और इसी को लेकर कंगना रनौत ने भी अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन ये राय उनको उल्टी पड़ गई। जैसा कि मैंने कहा कि कहां क्या नहीं बोलना है, बस ये आ जाए ना तो बात बन जाए। कंगना रनौत ने क्या लिखा था वो सुनिए। पहले तो वो लिखती हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सबसे चहीता नेता भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा टर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप एक अल्फा पुरुष है, लेकिन हमारे पीएम एक सब अल्फा पुरुष के बाप है। उसके बाद उन्होंने पूछा था, ये व्यक्तिगत जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा? अब जब ये बयान कंगना का सामने आया, यूं तो उन्होंने ट्रंप और मोदी की तुलना कर रखी थी, मोदी को ट्रंप से और बेहतर बता रखा था, ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि ट्रंप का तो दूसरा टेन्योर है, नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर है। लेकिन इन सबके बीच जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को फोन किया, डांटा, कहा कि आप ये सब क्या बोल रही हैं, इन सबको डिलीट कीजिए जो आप लिख रही हैं। अपने पर्सनल ओपिनियन को कंगना ने महज कुछ मिनटों बाद डिलीट कर दिया और बाकायदा इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए क्या लिखा सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे फोन करके कहा कि मैं ट्रंप द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण न करने के लिए कहने संबंधी ट्वीट को डिलीट कर दूं। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का अफसोस है। निर्देशों के अनुसार मैंने तुरंत इसे इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया। सोचिए, कंगना रनौत ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में ये सारी तुलना कर रही हैं, ये सारी बातें कर रही हैं, जब अमेरिका और भारत के बीच कई मुद्दों पर तल्खी देखी जा रही है। ऐसे में जेपी नड्डा ने मौके की नजाकत को समझते हुए सीधा कंगना रनौत को फोन मिलाया। अब कहना तो कंगना का ये कि मुझसे कहा गया,
लेकिन लोग लिख रहे हैं कि भैया फटकार लगी है तगड़ी, कि भैया आप क्या लिख रही हैं, क्या बोल रही हैं, सब मत बोलिए, बाकायदा इस चीज को पोस्ट कीजिए कि आपको मेरा फोन आया है और आपको पछतावा है। और यही सारी चीजें कंगना ने फिर अपने पोस्ट में लिख दी। बहरहाल जिक्र मैं कर रही थी ट्रंप का, कि ट्रंप किस तरीके से मध्यस्थता कराने की बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी ने उनका पर्दाफाश किया। नरेंद्र मोदी के बयान के साथ ही मैं आपको छोड़े जा रही हूं। बाकी कंगना से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।